आज एक वीडियो बना देते अपन लक्ष्मी लोक का। ठीक है, लक्ष्मी लोक नहीं था एक्चुअल में, वो भगवान की ज्वेलरी की फैक्ट्री थी, ऐसा था। मैंने जैसा कि बताया था कि मैं एक रात पहले नॉनवेज खाया हुआ था। मैं आया धाम में, मैंने देखा गाय की मूर्ति टेढ़ी पड़ी। मैंने सोचा आज से टेढ़ी कर सीधी कर देता हूँ। फिर मैंने बोला यार मैं तो रात में नॉनवेज खाया। फिर बोला यार अपने में कहाँ फ़र्क पड़ता, मैं सीधी कर दिया। हम लोग अपना काम करते बैठ गए, झाड़ा वाड़ा लगाए, शाम हो गई। होटल में गए तो अचानक में मैंने देखा कि गाय मेरे को खड़ी दिख रही है। तो मैंने अमनदीप को बोला भाई मेरे को गाय खड़ी दिख रही। बोले लोक दर्शन होगा, चलो शुरुआत कर देते। तो अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, साथ में इंक्लूड कर देता, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। किसी ने पूछा था कि भाई रावण लोक में जब आप रावण से बात कर रहे थे तो आप नींद के पोजीशन में थे क्या, कॉन्शियस? नहीं भाई, एकदम लिटरली, मतलब मैं होश में हूँ और चीज़ें मेरे को दिख रही है सामने। अगर मैं आँख खोल दूँ तो आँख खुली आँख में भी दिख रही है, बंद कर दूँ तो बंद आँख में भी दिख रही है, ऐसा है। और तुम कुछ भी बोल दोगे ना, आप बोलोगे भाई बताओ मेरा आईफोन का नंबर क्या, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा, वो वैसे के वैसे ही खड़े रहेंगे। जो बात वो करेंगे उससे रिलेटेड में ही आप जवाब दे पाओगे। मैं मुंह से बात नहीं कर रहा था, मेरा ये बंद ही था, मतलब मुंह बंद ही था, दिल से ही बात होती है। लेकिन तुम होश में होते हो और ये ऐसा होता है कि तुम थोड़ी नींद में होते हो। ठीक है, एक होता है जब अपन सो गए, सपने में अपन क्या कर रहे हैं अपने को कुछ होश नहीं होता, ये वैसा स्टेट नहीं होता। आप होश में होते कि आप बात कर सके, समझ सके, ऐसा है। तो वो स्टेट में होते हो आप। ध्यान, आपको पता है अब जब ध्यान लगना आपका शुरू होगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस स्टेट की बात कर रहा हूँ। वो ध्यान होता है, उसमें हल्की नींद होती है और हल्का होश होता है। तो आपको जैसे सोते टाइम में भी कैसा हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि आप सो रहे हो, लेकिन नींद कितनी गहरी आपको खींचते रहती है कि आप कंट्रोल में नहीं होते, ये वैसा स्टेट होता है। तो ऐसा दिखना शुरू हो जाता है। तो लक्ष्मी मैंने बताया गाय सामने खड़ी है। अब मैं क्या देख रहा हूँ मालूम है, गाय गोबर कर रही है और गोबर में से ना देवता नीचे गिर रहा है। कसम से भाई मैंने ये चीज़ देखी, मैं बोला अरे यार ये क्या चीज़ है। तो हो सकता है कि देवी देवता ये बता रही हो कि वो गोबर की इम्पोर्टेंस, ठीक है, वो खाद में यूज़ होता है और अपन उसको घिन आती है वो चीज़ सोच के, लेकिन वो उसकी इम्पोर्टेंस शायद बता दो। देवी मतलब देवता गिर रहे उसमें से एक करके इतने सारे। मैं बोल रहा हूँ यार ऐसा हो रहा है, अमनदीप भी बोल रहा है ये कैसा हो रहा है। अब साथ में बोले ये, अब मेरे को ऐसा हुआ कि वो देवी देवता बता रहे कि अब इसके अंदर जाना है तुमको। अरे बाजी ये क्या सीन है, कुछ उल्टा सीधा दिख रहा लगता है। तो अब मैंने आँख खोल ली, मैंने बोला मेरे को लगता है कुछ उल्टा सीधा दिख रहा है। बोले नहीं बाजी आँख बंद करो, आँख बंद करो। आँख बंद करो तो फिर से ही दिख रहा, सफ़ेद कलर की गाय खड़ी है, गोबर कर रही है और वहाँ से देवता गिर रहे हैं। अरे यार मैं बोला ये सब मेरे को उल्टी सीधी चीज़ें क्यों दिखती है, मेरे को सीधा क्यों नहीं दिखता। अब मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं बोला देवी तो बोल रही है, प्रीतम भैया बोल रहे हैं अंदर जाना है। तो मतलब प्रीतम भैया लिटरली बात करते थे, वो टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। तो मैं बोला यार, मतलब चलो देखते। तो हम लोग ने जैसा ऐसा उड़ के ना सीधा उधर अंदर चले गए। जैसे ही अंदर घुसे ना हम लोग, देखे तो नीचे जैसा लावा होता ना, वैसा ऐसा लावा है, पिघल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ गए। एक ऐसा बहुत बड़ा ऐसा कोई खाई जैसी है, खाई के नीचे वो लावा है जो ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है ऐसे। और ऊपर एक रेलवे ट्रैक जैसा। तो गाय के पीछे से अभी हम लोग सर की तरफ आगे बढ़ रहे, वो ऐसा समझो हम लोग कोई ट्रेन में बैठे। ये जो वो होता है ना, वो खाई के अंदर से लेके जाते हैं, वो एक छोटी सी गाड़ी होती है जिसमें 2-4 जन बैठते। हम लोग, मैं और अमनदीप और प्रीतम भैया, हम लोग तीनों साथ में से चल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ पिघल रहा है। तो मैंने बोला अरे क्या लावा है, बाप रे बाप, ये पेट के अंदर लावा है, लावा जल रहा है। फिर देखा नहीं ये लावा नहीं, एक्चुअल में गोल्ड है, गोल्ड को पिघाल रहे उधर। और फिर वो वहाँ से ऐसे जा रहा है, मतलब नहीं वो लेयर ऐसा, मतलब नाला जैसा बना हुआ रहता है जिसमें से वो पिघल के आता है, फिर एक बर्नी में, फिर उसको वो काशे में डालते हैं शेप देने के लिए, जिसको डाई बोलते हैं। वो सब प्रोसेस चालू है और सारे देवी देवता पेट में काम कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ उड़ रहे। और कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, किसी के हाथ में फाइल टैबलेट कैसा होता है ऐसी चीज़ें, पेन है हाथ में, वो स्क्रोल्स है, इधर से उधर सब उड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ। और हम लोग की गाड़ी स्लो चढ़ी जा रही। जैसे पेट के आधे तक पहुँचे ना, तो फिर देखिए कि ये सोना पिघल के एक उसमें आता है, एक वेसल में, वेसल से फिर डाई में डालता है। डाई के अंदर से ना एक मशीन है जो उसको दबाती है, जिसमें से तार निकलते हैं। अब बहुतों को नहीं मालूम है, अमनदीप की है ना गोल्ड की शॉप है, उसका गोल्ड का बिजनेस है। तो मैंने उसको बोला कि पाजी इधर है ना एक लंबी तार है बहुत सारी गोल्ड की, और ऐसा गोल गोल मतलब तार है। तो उसने बताया ये ना ज्वेलरी बनाने से पहले यूज़ होता है। तो मैंने बोला तार, मैं बोला नहीं जैसे इलेक्ट्रॉनिक की तार होती है वैसी तार है। बोले हाँ ये ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होती है। मैं बोला अच्छा। अब उसके बाद आगे बढ़े तो
मतलब सोने को पिघाल के डाई के अंदर पेंडेंट्स बन रहे हैं, किसी में घोड़ा बना है, किसी में गणेश जी बजे, किसी में कुछ बना है, ऐसे सब डिज़ाइनें बन रही है, मोती बन रहे, गोल गोल बन रहे। और फिर एक डिपार्टमेंट हज़ारों देवी देवता बैठे जिन लोग वो तराशने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरफ में देखो तो डायमंड का काम चालू है, गोल्ड पे डायमंड बिठाए जा रहे हैं, रूबीज, ग्रीन। अब मैंने देखा ऊपर की तरफ, जैसे हम लोग की गाड़ी चल रही पेट में से ऊपर की तरफ देखा तो देखा मशीन लगी है, मशीन में से जैसा ऐसे समझो कोई इंजेक्शन जैसी चीज़ है, वो किसी चीज़ में ब्लो कर रहा है तो वो फूल जा रहा है, फूल के उसका शेप डायमंड के पत्थर जैसा हो जा रहा है। जैसे कोई सुई है, सुई में से ऐसा कोई दबा रहा है और वो ऐसा फूल के डायमंड जैसा हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो सुई में से फिर ऐसा कुछ बनता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो आड़े टेढ़े शेप बनते रहते, वो गिरते। जैसे वो गिर के आगे बढ़ते ना तो वो कन्वेयर बेल्ट के पास में देवता है, वो लोग पत्थर के पास लेके उसको खीं करके जो छोड़ते तो उसका आधा शेप बन जाता है। फिर आगे जाता है, फुल लेफ्ट दबाता है, राइट दबाता है, तो फिर वो डायमंड के शेप में बनना शुरू हो जाते हैं। फिर वो सारे डायमंड के शेप में बन रहे, वो आगे जा रहे और फिर उसके बाद में वो एक मशीन में जा रहे, वो मशीन पे से एक लाल कलर की लेज़र वो डायमंड पे गिरती, वो लाल हो जाता है, मतलब उसमें से पूरी लाल लाइट निकलती, फिर वो पुप करके बंद हो जाता है, ये पूरा डायमंड लाल हो जाता है। फिर ये लाल के बॉक्स में चले जाता है, ग्रीन। यकीन नहीं करो, मैं भी यकीन नहीं, मैं कसम से बोल रहा हूँ, ये चल रहा था। अब मेरे को भी मालूम है कि डायमंड ऐसे नहीं बनते, ठीक है, वो लाल स्टोन अलग होता है, ग्रीन अलग होता है, जो मैं उधर देख रहा था मैं बता रहा हूँ। और ऐसे स्टोन्स बन बन के अलग अलग, मतलब यहाँ से लाल जा रहा है, यहाँ से ग्रीन जा रहा है, जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट पे वो आगे आगे जाए जा रहे हैं। फिर कहीं पे डायमंड का काम चालू है, कहीं पे कुछ काम चालू है। फिर आगे निकले, अच्छा देवी बता भी रही है साथ में कि ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, इधर ऐसा होता है, उधर वैसा होता है, इधर ये होता है, ज्वेलरी बनती है, ठीक है। फिर एक अमनदीप को मिला क्या, एक डायमंड इतना बड़ा, उसके अंदर एक अंगूठी थी, डायमंड के अंदर अंगूठी थी, उस पर डायमंड लगा हुआ था। ये अमनदीप को गिफ्ट मिला उस टाइम पे चलते चलते बस, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। आगे निकले और तब तक प्रीतम भैया को मुकुट पहना दिए थे उन लोग ने, एक मुकुट प्रीतम भैया को मिल गया था, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। मैं लालची, तो मेरे दिल में ऐसा आ रहा है मेरे को कुछ मिला नहीं। आगे इसको ऊपर से इसको ऐसा डायमंड मिला जिसके अंदर अंगूठी, अब ये पहन तो सकता नहीं मगर एक आइटम है ना उसके पास, जो अंगूठी के अंदर पत्थर है। आगे निकले, फिर जो मेरे को याद नहीं है बराबर से, जो गाय बैल का जो पीठ का हिस्सा जो इतना बड़ा होता है तो बैल में होता है ना, जब वो उस पार्ट पे हम लोग पहुँचे ना, जब 2 हाथ आगे आते, जब उस मतलब ये पोजीशन पे जब हमारी गाड़ी पहुंच गई, तो फिर बाद में कोई तो देवी देवता और कुछ बहुत सारे मतलब भगवान देवी देवता आ गए थे। फिर वो लोग कुछ बता रहे थे कि ये डिपार्टमेंट है, तुम लोग यहाँ कैसे आए। और फिर बाद में लक्ष्मी माता पीछे से आ जाती, तो हम लोग पूछ रहे क्या है, तो वो बता रहे कि ये लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता के करोड़ों लोग हैं, ठीक है, लक्ष्मी माता का एक लोग नहीं, लक्ष्मी माता करोड़ों। तो ये जो भगवान और देवता की जितनी भी ज्वेलरी बनती है उसकी फैक्ट्री ये है, वो गाय है, ठीक है। ब्रह्मांड में कितनी गाय है वो अपने को मालूम नहीं, कितनी फैक्ट्री वो अपने को मालूम नहीं, मगर उन लोगों ने ये बताया कि जो जितने भी देवी देवता है अपने, वो देवी देवता की जितनी भी ज्वेलरी है वो ज्वेलरी बनने का काम इधर होता है। अच्छा, फिर कुछ शिवलिंग का कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, शिवजी आ गए थे साथ में, शिवजी भी दर्शन दिए थे। फिर वो सोने का शिवलिंग कुछ बना हुआ था इस जगह पे, वो जो यहाँ की जो पार्ट थी ना, वहाँ पे सोने का शिवलिंग बना हुआ था, वहाँ पे सारे देवी देवता खड़े थे और उन लोग ये बता रहे थे कि ये फैक्ट्री है, ठीक है। अब मेरे को ये देखने का था कि यहाँ का राजा कौन है, क्योंकि जितने भी लोक दर्शन हुए हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई एक राजा होता है या कोई एक भगवान होता है, देवता होता है। अब मेरे को ये देखने का था कि उस बंदे ने क्या पहना हुआ है, उसने कितनी ज्वेलरी पहनी है जिसकी खुद की फैक्ट्री है। अब पहुँचते पहुँचते गर्दन से हम लोग आ गए सर पे आए, तो फिर बहुत सारे देवी देवता खड़े और प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, सब कुछ मतलब आभूषण और मैनिक्विन बने हुए हैं। मैनिक्विन के ऊपर सर से लेकर पैर तक सारी ज्वेलरी डाली हुई है और एक एक मैनिक्विन जा रहा है, तो कोई बॉक्स नहीं था जैसा अपना गरीब लोग के लिए छोटा बॉक्स होता है उसमें ज्वेलरी रखते नहीं, उधर मैनिक्विन थे, मैनिक्विन पे पूरा गोल्ड डाला था और वो आगे आगे प्रोसेसिंग में जा रहे थे। और फिर बाद में हम लोग सर तक पहुंच गए और वहाँ पे वो बड़ा महल, सर के अंदर बहुत बड़ा महल। अभी हम लोग दरवाजे से एंट्री मारे तो हम देख रहे एकदम सामने हम लोग के थ्रोन है, थ्रोन का वो कारपेट है, इधर पूरा सब सीट्स लगी हुई है और एक बहुत बड़ा महल है ऐसा, और सामने वो देवता बैठे हुए नॉर्मल एकदम।
नॉर्मल कोई देवता जैसे। सोने का मुकुट नहीं था उनके, कान में 2 होते हैं ना, वो कुंडल बोलते जो, वो पहने हुए थे। अब उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात उनका क्राउन था। बाकी बॉडी पे तो कोई भी ज्वेलरी कोई इतनी खास नहीं थी, एकदम नॉर्मल सा, मतलब एक छोटा सा हार जैसा कुछ होगा, और डायमंड कोई इतने जैसे ना जो बादशाह इतने सारे जोड़, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एकदम सिंपल थे, नॉर्मल ज्वेलरी नहीं जैसा इतना सा होता है, इतना सा होता है, वैसा। फिर से एक बार देख लेता हूँ याद करने के लिए। सफ़ेद धोती जैसी थी, ऐसा जो पहने हुए थे वो था, उस पर ऐसा एक ही स्टोन, ऐसा मान लो एक इतना बड़ा स्टोन है, उसको कार्विंग करके उन्होंने इस तरीके से बनाया कि वो ऐसे करके पहना जा सकता है। एक ही स्टोन पूरा का पूरा, यानी डायमंड नहीं लगे, एक ही स्टोन में कार्विंग करके बिठाया गया था। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ना, वो जो उनके ऊपर है ना, क्राउन नहीं था, एक ऐसा बेल्ट था, ठीक है, सोने का बेल्ट, ठीक है, उसमें एक फेदर लगा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं, ना डायमंड, ना कोई बहुत बड़ा मुकुट। और मुकुट की तो डिज़ाइन है तो हम लोग इतनी सारी देखी थी कि क्या बताओ। और वो पट्टा है और सिर्फ एक फेदर है यहाँ पे, सफ़ेद कलर का एक फेदर। तो मैंने सोचा यार इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसके अंडर चल रही है, तो वो तो ऊपर से नीचे तक पूरा सोने और हीरे से जड़ा हुआ होना चाहिए था। देवी ने मेरे को एक बात बताई कि ये जो फेदर है ना, इसकी खासियत ये है कि ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है, समझ गए? ये जो फेदर है ये ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है, इसका जैसा दूसरा नहीं है। ये उसकी इम्पोर्टेंस है। अब सोचो वो कितना कीमती हो गया। अब आप बोलोगे ऐसे तो हर ज्वेलरी एक ही होती है, जैसे किसके पास डायमंड है तो वो डायमंड तो उसी के पास है ना, अब किसी और के पास आएगा तो दूसरा डायमंड आएगा, ये तो उसी के पास है, लेकिन ये भी तो डायमंड ही है ना। मगर ये जो फेदर है, ये जिस बर्ड का फेदर है, वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही फेदर है, वो इसके पास है। ना वो विष्णु भगवान के पास है, ना कृष्णा भगवान के पास है, ना शंकर भगवान के पास, किसी के पास नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ इसके पास में है ये फेदर। यानी कितना इंपॉर्टेंट फेदर होगा वो, ठीक है। हम लोग ने आशीर्वाद लिए और कुछ भी नहीं है, आशीर्वाद लिए, हमको दूर से आशीर्वाद मिला। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे पास कोई ज्वेलरी आएगी, कुछ कपड़ा आएगा सोने के, कुछ भी नहीं। मैंने बोला यार, अच्छा, अमनदीप को छोटे छोटे डायमंड का पूरा एक कोट पहना दिया गया, सोना बिल्कुल भी नहीं। एक जैसा मान लो एक डायमंड की बहुत बड़ी चादर होगी, वो चादर के सेंटर में होल करके अगर वो किसको गले में ऐसा पहना देगा तो कैसा झब्बा जैसा लटकेगा, ऐसा पूरे ड्रेस पे उसके डायमंड। मेरे को कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी अपना तो हिंदू देवी देवता के साथ पहले से ऐसा ही चलता है। अभी आप लोग को मालूम है, बहुत सारी स्टोरी मैंने नहीं बताई। हम लोग बाहर आ गए, प्रीतम भैया को मुकुट, ये वो बाजूबंद, चेन, दुनिया, पूरा सर से लेकर पैर तक प्रीतम भैया को ज्वेलरी में, मतलब प्रीतम भैया का सिर्फ फेस दिख रहा था, पूरी बॉडी ज्वेलरी में। अमनदीप एक बहुत बड़ा मुकुट मिला था उसको, जिसमें से ऐसे हॉर्न्स निकले आगे से, इधर से उधर से। और वो अगर अमनदीप इतना है तो मुकुट इतना बड़ा था, समझिए कितना बड़ा मुकुट था वो। और वो ऐसे 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 करके इधर से ऐसा डायमंड, और पूरा डायमंड वाला ड्रेस। मेरे को कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं हम लोग बाहर निकल गए और फिर सारी चीज़ें मेरे लिए आ गई। 3-4 मुकुट, बहुत सारे कवच, बाजूबंद, कितने सारे त्रिशूल, तलवार, ये सारा कुछ मेरे को दे दिया गया। उसमें से 2 मुकुट मैंने अमनदीप के पास सेंड कर दिए थे, एक कवच मैंने अशोक के पास सेंड कर दिया था, एक कवच और एक त्रिशूल मैंने अंशी के पास, उसी वक्त आते साथ ही मैंने सब बांट दिया। यही मेरी आदत है, मेरे पास आता है 2 दिन 3 दिन में मैं सब बांट देता। तो मैंने वो उसी वक्त में आधे से ज़्यादा चीज़ें बांट दी थी, कि आँख खोलने के बाद वो दिख रहा नहीं था, तो मेरे लिए उसका कोई मायने नहीं थे। अब वो अलग बात है कि वो आशीर्वाद होता है, प्रोटेक्शन होता है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के लिए भेज दिया। ये था लक्ष्मी लोक का एक्सपीरियंस। अब वो लक्ष्मी लोक नहीं था, वो एक जैसे भगवानों की ज्वेलरी की फैक्ट्री थी। अब उसमें कितनी सच्चाई क्या है क्या नहीं, मैंने तो सब सच बोला, मेरा एक्सपीरियंस है। और आप लोगों के भी होंगे, बहुत सारे होंगे, हर किसी ने कुछ ना कुछ अलग देखा होगा, लेकिन ये वो एक्सपीरियंस था तो वो मैंने शेयर कर दिया लक्ष्मी लोक के नाम पे। तो बोल रहे थे कि भाई लक्ष्मी लोक का एक्सपीरियंस डाल दो। एक और बात, किसी ने कुछ बोला था कि आप श्री कृष्ण के बारे में, मतलब वृंदावन के बाके बिहारी के बारे में कुछ बताओ। भाई मैंने जो कृष्णा भगवान का जो एक लीला वाला रूप देखा हो ना, वो मैं नहीं बोल सकता। अगर 1-on-1 कभी धाम में मेरे को मिल जाओगे तो मैं तुमको बता दूंगा क्या है, लेकिन ऐसा वीडियो में नहीं बोल सकता मैं। यार वो जो मोमेंट था ना,
मैं भगवान के बहुत सारे रूप है, देखो अच्छे बुरे भगवान ने अलग अलग रूप लिए, अलग अलग काम किए। और किसी ने पूछा था कि भैया सीज़न होते कि नहीं वहाँ पे, ठंडा गर्म बारिश, वहाँ पे ना सूरज दिखता है ना चांद दिखता है। चांद अगर तुमको वो भी इसके लिए बता रहा हूँ, सूरज तो दिखता नहीं है, चांद नहीं दिखता, तुम देखना चाहो तो दिखेगा, नहीं तो आसमान में खाली जैसा शाम का टाइम कैसा होता है बस वैसा होता बगैर सूरज के शाम के टाइम जैसा, ना धूप होती है, हवा चलती रहती है, झरने बहते रहते, और बारिश तो मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। तो ऐसा है नहीं। मैंने राधे किशन रूप, मतलब ऐसा एक प्लेन है ग्रीन कलर का, एक थोड़ा सा पहाड़ जैसा, और यहाँ नदी है, ठीक है, रात का माहौल है, तारे चांद नहीं था, लेकिन लाइट उतनी थी जैसे फुल मून में होती है। अब आगे तुम समझ जाना, दिखता कुछ नहीं है, आप ये सोचोगे कि उधर कुछ अलग चालू है, नहीं भाई, वो देवता वो अलग ही रूप, लेकिन तुमको पता चल जाता है क्या हो रहा है। फिर एक रूप था जिसमें नदिया किनारे जो लीला चलती थी, जब वो किसी को मतलब देखते थे या हंसते हंसते ऐसे बांसुरी से ऐसे यूं करते थे, वो बांसुरी की मतलब पॉइंट जिसकी तरफ होता था ना, वो एक्सटेसी में बंदा कपड़े फाड़ देता था। वो जुनून, मतलब बाल खींच रहे मतलब एक्सटेसी में, मतलब ऐसे ऐसे करके उन लोग बाल खोल देते थे, कपड़े फाड़ देते थे। मैंने ये मोमेंट देखा, और मतलब बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ बुरा लग जाएगा। लेकिन यार ये भी बुरा लगने की बात नहीं, ये भी भगवान का एक रूप है जो उन्हें अपनी एक्सटेसी बताई है कि तुम अपने पार्टनर के साथ में किस लेवल तक जा सकते हो। तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, और भाई, और मैंने सिर्फ और सिर्फ कृष्णा भगवान के लिए वो एक्सपीरियंस किया और किसी के लिए नहीं। और वो एक अलग ही लीला थी उनकी। अब कोई बोल देवे कि नहीं भगवान ऐसा कैसे कर सकते, अरे भाई तुम कर रहे हो, भगवान ने तुमको बनाया भी, तुम वेद पढ़ोगे उपनिषद तो सब पता चलेगा। लेकिन ये एक अब मैं बोल नहीं सकता ना भाई, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया हो, और उसी को याद कर लेता हूँ मैं कभी कभी। तो चलो ठीक है, ये सब बातें नहीं करनी, लेकिन अपनी फैमिली लाइफ को तुम एक्सपांड कर सकते हो, उसके थ्रू अपनी रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती। अपनी सारी एनर्जी स्वादिष्टान पे लेके आ सकते हो, तो ये सब काम हो जा सकते हो। लेकिन तुमको उसको डिज़ायरफुल की जगह नीड की तरह रखना है। अब कभी कैसा होटल में एक दिन खाना खाने चले जाते हैं ना, तो ये वैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है भाई, ये आप ऐसा नहीं भूत प्रेत का इलाज करते ध्यान करते, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और भगवान देवी देवता की मैंने बहुत अलग रूप रही। किसी ने पूछा था प्रीतम भैया कैसे देखते हैं, प्रीतम भैया के मैंने 8 रूप देखे, अंशी ने 12 देखे, जिसमें से 2 वो देवी रूप में। अब आप बोलोगे ये कैसा, ये मुझे भी नहीं पता है। और किसी ने, एक भाई ने कुछ तो छठ पूजा के लिए कुछ तो एक देवता का नाम पूछे थे, बाबा भुआ या ऐसा कुछ नाम था उनका, बोले उनमें क्या दिखता है, तो एक सूक्ष्म रूप होते, ये इसके लिए बता रहा हूँ, जैसे किसी को आप देख रहे हो, किसी देवता को या कोई संत को जो चला गया, अभी दुनिया में है नहीं, तो उनका ऐसा बोलना था कि वो फ़ोटो, मतलब मुझे नहीं पता छठ माता क्या है, और वो भूया बाबा या कुछ नाम था उनका, वो क्या है मेरे को नहीं मालूम, बहुत सारे देवी देवता मेरे को नहीं मालूम। अब इसका मतलब ये नहीं मेरे को क्वेश्चन भेज के टेस्ट करने लग जाना, भैया ये कैसे दिखते, वो कैसे दिखते। उन्होंने बोले कि इसकी कोई इमेज नहीं, तो आप बताओ कैसे दिखते। तो मैंने देखा एक शॉल ओढ़ के, एक हाथ में लाठी है, एक ये रूप है उनका, और इस रूप में यहाँ पे विष्णु भगवान जैसे खड़े हुए, खड़ा रूप विष्णु भगवान का मुकुट में है ना जैसा, वो रूप में खड़े हुए। मैंने सामने वाले को लिख के दिया कि जो भूया बाबा, एक में तो गांधी जी जैसे कपड़ा ओढ़े हुए और हाथ में लाठी है, शॉल ओढ़ के जैसा बॉडी पे, और दूसरे में विष्णु भगवान जैसे खड़े। और जो छठ पूजा के जो तुम छठी माता की बात कर रहे हो, ये मैंने पहली बार देखा, जैसे शिव और शक्ति हाफ हाफ कैसे, फेस यहाँ पे शिव यहाँ पे शक्ति, इस रूप में मेरे को ऐसा लगा विष्णु भगवान है और कोई देवी है। तो उसने बोला कि भाई ये तो शायद आप गलत बता रहे हो, क्योंकि ये तो सूर्य देव से लेना देना है और वो कोई माता से लेना देना है। तो मैंने बोला भाई तो फिर विष्णु भगवान, ये जो तुमको कैसे पता कि वो विष्णु भगवान है, कि वो कृष्णा है, कि वो शंकर भगवान है। हाथ में त्रिशूल है तो शंकर भगवान है, हाथ में बांसुरी है तो कृष्ण है, हाथ में शंख है, पीछे सांप है तो विष्णु भगवान है ना। उससे पहचानते हो ना तुम। तो मुझे देवता रूप में मुकुट में दिखाई दे रहे, मुझे क्या पता विष्णु भगवान है कौन है, हो सकता है सूर्य देव हो और ये वो देवी हो जो कंबाइन में खड़े हो। तो उसने फिर शायद तक बोला कि अच्छा भैया, अच्छा इस हिसाब से सही देख रहे हो। ये भी होता है, सूक्ष्म रूप होते लोगों के, ऐसा है। तो वो प्रीतम भाई के मैं 8 देख चुका हूँ, अंशी ने 12 देखे हुए, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया, और 20 मिनट का अपना हो गया, लोक दर्शन की बात हो गई, सदगुरु ना।
चलो सदगुरु के बारे में तुम लोगों को पहले जनरल आइडिया दे देता हूँ। हुआ ये था, दृष्टि खुली थी, सारे गुरुओं को मैं चेक करते रहता था, तो जगह जगह चेक करता था। 2 4 6 8 महीने निकल गए थे बात को। मैंने एक दिन देखा ध्यान लिंगम में होता क्या है, तो मैं ध्यान लगा के चेक कर रहा था। तो मुझे ये देखना था कि क्यों लोगों को, जैसे मेरे बिलीफ ये है कि जब दुनिया में एक बार, जैसा बताया कि मक्का, मुसलमान को मक्का जाना चाहिए, उसका पिलग्रिम पॉइंट है। हिंदुओं का एक पिलग्रिम पॉइंट है, तीर्थ यात्रा बोलते हैं जिसको। तो अब इन लोगों ने बताया कि ध्यान लिंगम पे आने के बाद में आप वो सब चैनलाइज हो जाता है। तो मुझे देखना था ये होता कैसे, तो मैं ध्यान लगा के बैठा था। अब ध्यान लगा के बैठा तो मैंने क्या देखा, वो जो ध्यान लिंगम है ना, उसके अंदर लेयर है, ठीक है। ऐसा समझ लो शंकर भगवान का एक लोक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, ठीक है। ध्यान दे के सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर ये 2 का मिलके एक और शंकर भगवान है, फिर ये और ये मिलके एक और शंकर भगवान है, फिर ये और ये मिलके एक और शंकर भगवान है, समझिए। यानी 7 में से निकले 3.5, ठीक है। अब ये 3.5 में से 2 निकलते, जैसा मान लो 8 है अगर, तो 8 में से निकले 4 में से फिर वो 4 की शक्ति को कंबाइन करके निकलते 2। तो 1 2, फिर 2 3, 3 4, 4 5 6 7, फिर जो 2 और 3 है, यानी 1 और 2, और ये 2 और 3, तो 1 और 3 एक और शंकर भगवान है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? क्योंकि अभी यार कोई एनिमेशन तो है नहीं कि मैं करके दिखाता, मैं हाथ से बता सकता हूँ, मुँह से बोल सकता हूँ। ये वो पूरा का पूरा इसके अंदर है, एक शिवलिंग में, और वो सबको मिला के एक शंकर भगवान खड़े रहते हैं अंदर। अब उनको देखोगे अलग करके तो तुमको 7 अलग रूप में दिखाई देगी। जैसे मैं बोलता हूँ शंकर भगवान 7 अलग रूप में मेरे को दिखाई देते हैं जग्गी वासुदेव के पीछे, सदगुरु के पीछे। ये मैंने देखा कि ये है, तो मैंने बोला यार ये क्या। अब होता क्या है, जब तुम ध्यान में बैठे हो, ठीक है, मान लो तुम मूलाधार पे हो या स्वादिष्ठान पे हो या मणिपुर पे हो या तुम्हारा सहस्रा भी खुल गया, जब तुम ध्यान में बैठते हो ध्यान लिंगम में, तो उस ये जो लेयर है ना, इसमें एक पूरा ब्रह्मांड है, समझ लेना, ठीक है। एक पूरी यूनिवर्स है जिसमें सिर्फ शंकर भगवान के दूत है। और कौन से वाले? मूलाधार वाले। अब आपने तो हमेशा सुना है, भैया भी बताते गणेश जी मूलाधार पे बैठते हैं, लेकिन ये गणेश जी को हटा के ये सदगुरु ने शंकर भगवान को कैसे इधर फिट किए, वो मैंने आधी स्टडी की और आधा तो मैंने फिर बताऊँ आगे की वीडियो में। ऐसा हर एक चक्र पे शंकर भगवान को फिट कर दिया गया। अब शंकर भगवान की एनर्जी यूज़ की जाती है तो सारे दूत लोग जम मार मार के आते। अब वो दिखते डॉट जैसे ही है, लेकिन मैं बड़ा करके देखता हूँ तो मेरे को दिखता है कि वो दूत है, भागते भागते आते, जम मारते, सर के ऊपर या हार्ट में से घुसते, सीधा पहले सबसे पहले जाएंगे मूलाधार में, या सर पे से जाएंगे तो इधर से जाएंगे, सीने से जाएंगे तो यहाँ से मूलाधार पे जाएंगे, और मूलाधार से फिर ऐसा समझना कि इतनी स्पीड में ऐसे ऐसा करके जुक करके ऊपर निकलते, और वो बंदा फील कर देता है एक्सटेसी को। उसको समझ में नहीं आता क्या, उसको वाइब्रेशन, और फिर ऊपर नीचे दौड़ना शुरू कर देते। और वो ऐसा समझना कि कोई पाइप है, पाइप में कोई गिर रहा है और वो ऐसे ऐसे करके टच कर रहा है ना दोनों दीवार को, तो चिंगारी निकल रही है। ऐसा करते हुए झिक झिक करके बॉडी के अंदर ऊपर नीचे करते, और वो सारे चैनलों को अलाइन करके जो ब्लॉकेजेस है उसको खोल के अलाइन करते, और सर के ऊपर से, एंड में सर के ऊपर से बाहर निकल के वापस शिवलिंग में घुस जाते। अब आप 15 मिनट बैठे हो, 2 घंटे बैठे हो, उसमें वो एक एक दो आते हैं, एक्सटेसी फील कराते चले जाते। ये सब कुछ होता है 1 सेकंड में, ऐसा नहीं है 2 घंटे तक होता है, 1 सेकंड में झुक करके निकल जाते, फिर आते, फिर मतलब 2-4 सेकंड में निकल आ जाते। जितने लोग बैठे ना 1000, अगर उधर 10 करोड़ लोगों को बिठाइए तो 10 करोड़ लोगों को एक साथ कर लेंगे। उसमें इतने सारे वो शक्ति, जीन बोल दो या दूत बोल दो, ठीक है, वो है। जीन मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे को वैसे दिखे, दूत बोलता हूँ मैं। जीन होते हैं, उनकी कमर के नीचे कुछ दिखाई नहीं देता, कमर से नीचे खाली धुआं रहता है, वो ऐसा, कभी धुआं रहता है, कभी सिर्फ कपड़ा ऐसा दिखाई देगा, अगर पैर नहीं रहते। इन लोगों के पैर है, वो दौड़ते और सबको अलाइन करके निकल जाते। होता ध्यान लिंगम में ये। अब आप बोलोगे कि ये कैसे गुरु ने किए, सदगुरु ने, और सदगुरु ने कैसे किए वो तो मेरे को मालूम है, ठीक है, क्योंकि सदगुरु के पीछे जो शक्ति खड़ी रहती है, जो जिस ब्रह्मांड से आई है, जिस गैलेक्सी से आई है, अकॉर्डिंग टू बापू जी, अपने को नहीं पता हो कि इस गैलेक्सी से आई है, लेकिन सेम प्रोसेस जैसे बापू जी के साथ में हुआ था,
मैंने बताया 17-18 मैंने देख लिया टच करके। जग्गी वासुदेव सदगुरु के मैटर में ये हुआ कि वो एक ही आया है और वो एक में इतनी शक्ति है कि उसने 7 डायमेंशन से एक शिव, ऐसा समझ लो मैं जो मेरा पहले का 7 डायमेंशन ऑफ गॉड और जिसने हाउ द वर्ल्ड बिगेन्स अगर वो नहीं देखा है तो वो देख लेगा तो शायद उसको समझ में आएगा। वो बंदा हो सकता है 7वें या 15वें डायमेंशन से आया हो। अब उसने हर डायमेंशन में अपना 1 या 1000 प्लानट बनाए होंगे, ठीक है। तो उसने हर एक प्लानट से जो प्राइमरी गॉड था उसको बुला लिया। तो एक डायमेंशन से एक शंकर भगवान, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे, चौथे से पांचवें से छठे, ऐसे 7 खड़े कर दिए शंकर भगवान। किसके पीछे? सदगुरु के पीछे। अब सदगुरु को शक्तिपात करके उनकी बॉडी को यूज़ करके क्या कराया गया? सबको सदगुरु के कॉन्शियस माइंड से पहले सबको पुल किया गया। जब सदगुरु ध्यान लगाते थे तो उस एनर्जी, अब वो सदगुरु कौन से कॉन्शियस माइंड कहाँ तक पहुँच गए मेरे को पता नहीं, लेकिन आया वो पहले और उसने इन लोगों को एक एक करके अपने डायमेंशन से बुलाया। बापू जी के केस में भी ये हुआ, लेकिन बापू जी के केस में मेरे को समझ में नहीं आया कि ये 12-15 क्यों है। अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से, जब मान लो जैसे भैया के केस में तीसरे डायमेंशन से शनिदेव आए तो तीसरे डायमेंशन से आए, लेकिन आगे के वो 300 डायमेंशन देख सकते होंगे, ये उनकी शक्ति होगी। तो वो चैनलाइज करके आगे से किसी को खींच के ला सकते हैं। तो जो दूसरे महादेव आए तो फिर 7वें डायमेंशन से आए, छठे से आए, ऐसा होता है। तो बापू जी के केस में मेरे को समझा नहीं कि ये आए और कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि जो अपना छोटा जादू है तो उसने कुछ कॉम्प्लिकेशन है वो स्टडी नहीं किया मैंने, लेकिन सदगुरु के केस में जो स्टडी किया था तो वो डायरेक्ट ऊपर से वो आया है। उसने एक एक डायमेंशन से अपने मंगाए होंगे, शंकर भगवान के पीछे फिट किए होंगे, सदगुरु के पीछे फिट किए होंगे। फिर सदगुरु ने जब उसको स्टोन को शक्तिपात हवन के थ्रू, जैसे मैंने बताया आग जलती है, आग जलने के बाद में तुम आहुति डालते हो, जाप करते हो, उसमें आत्मा तैयार हो जाती है। अब वही आत्मा तुम पत्थर में डाल दोगे तो वो हो जाएगी। तो ये एक को पहली लेयर में डाला गया, दूसरे को दूसरी, तीसरे को तीसरी, तो 7 डायमेंशन से जो एनर्जी आई है वो ये 7 जो ध्यान लिंगम है उसके 7 में वो उसको एंटर करके स्थापित करके छोड़ दिया। इन लोगों का क्या काम है? इन लोगों का काम ये है कि जो बंदा मूलाधार वाला आएगा तो मूलाधार वाले को मूलाधार से एक्टिवेट किया जाएगा। तो आपके जो चक्र है वहाँ वो वाला दूत आएगा बॉडी के अंदर, उसको एक्टिवेट करके बाहर निकल जाएगा। अब आपका डिज़ायर भगवान में नहीं, आपको चाहिए खाना पीना रहना और मटेरियल डिज़ायर चाहिए, तो ध्यान लिंगम से आपका वो काम हो जाएगा। मूलाधार के चक्कर मूलाधार का जो शिवलिंग का जो हिस्सा है वहाँ की एनर्जी आपको चैनलाइज करके वहाँ पे छोड़ देगी। आप बोलते हो नहीं मुझे स्वादिष्ठान आना है या हार्ट चक्र तक आना है या पूरा कुंडलिनी जागृत तो हो जाएगी भाई। ध्यान लिंगम में तुम गए, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई, वो खुल जाएगी सारी लेयर। अब उसको ऐसा करने का काम तुम्हारा है। आप ध्यान लिंगम गए तो ये बंद फूल था ना, उसको एक खोल देंगे उन लोग, सारे कमल को खोल देंगे। इसको कुंडलिनी जागृत नहीं बोलते, इसको सुषुम्ना ना कुंडलिनी जागरण होके जब यहाँ आएगी तो ये जो होगा ये हो गया कुंडलिनी जागरण। अब आपने 10th पास कर ली, अब आपका काम है कि पहला मूलाधार। तो कोई किसी के पास भी शक्तिपात के लिए चले आओगे तो शक्तिपात अगर उसका हार्ट चक्र तक हुआ है तो आप हार्ट चक्र तक करके दे सकते हो। जिसका कुंडलिनी खुल गई है, सहस्रा खुल गया, जिसने ब्रह्मांड को और खुद को एक होता हुआ देख लिया, वो वहाँ तक पहुँचाएगा। अब तुम दूसरे तीसरे पाँचवें डायमेंशन तक पहुँचे हो, वो काम ध्यान लिंगम में नहीं होगा। तुम्हारी कुंडलिनी खोल के दे दी जाएगी, आगे कुंडलिनी से ट्रैवल करने का काम तुम्हारा है। तो ध्यान लिंगम पे जाने का फ़ायदा ये कि तुम्हारी कुंडलिनी खुल जा रही है। अभी ऐसी थी ऐसी हो गई है। अब तुम रोज़ ध्यान लगाओ, रोज़ थोड़ा 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 खुलेगा। अब उसके बीच में अगर तुम कोई सोल को पुल कर लेते हो तो मेरे को नहीं मालूम कि तुम कौन से डायमेंशन पे चले आओगे। लेकिन अब इनको क्या मिलने वाला है, इनके पास ये करके, अब ये लोग भगवान के बनाए हुए हैं कि फरिश्ते हैं कि जिन है कि दूत है कि इनका काम क्या है? इनका काम वही है कि इनको चैनल अलाइन करो, इनको अपना गोल दिखाओ कि आप 5th डायमेंशन के हो कि 3rd के हो कि 7th के हो, और आप उस पर काम करके उस डायमेंशन तक पहुंचने की कोशिश करो। आप नहीं करते हो देखने के बावजूद तो आप नीचे रह जाओगे, 1st लेयर पे, 2nd लेयर पे, 3rd लेयर पे।
तो ये मैं देख पा रहा हूँ। अब वो जो मेन प्राइमरी है जो सदगुरु के पीछे जिन्होंने पूरे सातों को बुलाया है और शक्ति मतलब ये शिवलिंग के अंदर स्थापित किया हुआ है, ऐसे प्रोसेस पहले भी ब्रह्मांड में हो चुके हैं, ठीक है। सक्सेसफुल बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे लोग नहीं रहे, बहुत सारे वॉर हुए जिसमें वो शिवलिंग तोड़ दिए गए, मंदिर, जैसे कि सदगुरु खुद बताते, हर एक चक्र को अलाइन करने का इंडिया में एक एक बहुत बड़ा टेम्पल है। तो आप उस टेम्पल पे जाओगे तो आप मूलाधार से एक्टिवेट होगे, यहाँ पे स्वादिष्ठान है, यहाँ पे ऐसे इंडिया में सेलेक्टेड टेम्पल है। आप वहाँ पे आएंगे तो आपका वो चक्र अलाइन होगा। ध्यान लिंगम पे जाने का फ़ायदा ऐसा है कि सातों के सातों चक्रों को एक्टिव करके दे दिया जाएगा। फिर से कंफ्यूज नहीं होना, कुंडलिनी नहीं खुल रही है, आपके ब्लॉकेजेस खुल गए, आप एक्टिव हो गए। प्रेत अगर बॉडी में होगा तो भी नहीं निकलेगा, तभी भी ब्लॉकेज रहेगी आपको। अगर आपकी बॉडी में प्रेत है और आप ध्यान लिंगम में जाके बैठ जाते हो तो आपको हाजिरी आ जाएगी। हो सकता है उन लोग मार मार के निकाले, अब वो प्रोसेस तो मैंने देखा है नहीं वहाँ पे होता हुआ, लेकिन उन लोग में शक्ति बहुत है, ठीक है। अब हर एक डायमेंशन के एक एक देवता है, फिर दो का कंबाइन किया हुआ है, फिर 3 का कंबाइन किया हुआ है, फिर आखिर में एक है जो सबसे मेन है, शंकर भगवान जैसे। और ये सब लोग मेरे को शंकर भगवान के ही रूप में दिखाई देते हैं। ये मेरी सिद्धि मेरे को बता रही होती है कि यानी ये प्राइमरी है, ऐसा शंकर भगवान। तो ये मैंने बता दिया ध्यान लिंग का कॉन्सेप्ट। अब उससे रिलेटेड अगर आपको लगेगा तो मेरे को क्वेश्चन भेज देना, और नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये करते टाइम में क्या हुआ था। लेकिन मैंने इन शॉर्ट बता दिया। वो शक्ति आने के बाद सदगुरु के पास, सदगुरु को ध्यान में बैठना पड़ा, उसने वो एक्सटेसी फील कराया, उसने पूरी कुंडलिनी उसने उठाया, कुंडली उठाने के बाद में कॉन्शियस माइंड सदगुरु का वहाँ तक उसी ने पहुँचाया, और उसने फिर बाद में सेम चीज़ आत्मा को पुल किया है। लेकिन उसने इतनी सारी को नहीं किया था। लेकिन जब फिर सदगुरु को तैयार किया गया, सदगुरु जब फिर बैठे, फिर उसने एक एक को पुल करके साथ करके बिठाया, ठीक है। तो इतनी बात मैंने बता दी। अब बापू जी के केस में नहीं हो पाया, मेरे को समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि अगर उसने मंगा लिया था तो मेरे को अब इन लोग को हमारे अर्थ की आत्मा को आगे लेके जाना है कि इन लोगों को अपनी आत्मा को वहाँ बुलाना, मेरे को समझ में नहीं आता। जैसे सदगुरु के कॉन्सेप्ट में तो हर डायमेंशन से एक आ गया और उसने उसको स्थापित कर दिया वहाँ पे, लेकिन शायद तक उनका गोल ये रहेगा कि हमारे ब्रह्मांड की, अपने अर्थ की सारी आत्मा को यहाँ से ऊपर लेके जाए। जैसा कि ग्रंथों में बताया कि तुम मरने के बाद में तुमको ईश्वर ऊपर लेके जाएगा अपने पास। बापूजी भी वही बात करते हैं। मुझे भी मतलब बापूजी के थोड़े फैंस लोग ने जो बोले तो उससे पता चला। मैंने अभी तक 2-3 वीडियो ही देखा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं अर्थ पे जिन लोगों के पास एक डायमेंशन से दूसरे से तीसरे से कोई ना कोई आया है और वो उनको गाइड करता रहता है। तो अब मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं खुद को नहीं चेक कर पाता, तो मेरे पास कौन से डायमेंशन वाला आया है और मेरे को कौन ये ज्ञान दे रहा है लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि भाई इधर का राज ये, इधर का राज ये, आप शक्ति समझ रहे हो, वो एक्चुअल में कोई एलियन बॉडी काम कर रही है। तो वो मुझे कौन बता रहा, मुझे पता नहीं, ये भी एक बात है, ठीक है। तो अपना इतना वीडियो हो गया आज की डेट में, और फिर बाद में देखते हैं अपन इंशाल्लाह। और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को पूछो तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है और कैसा। लेकिन मैंने सिंपल बता दिया कि वो